इंसान में हिम्मत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। काश कोई हिम्मत वाली मेडिसिन होती तो मैं इनको खिला देती। सब ठीक हो जाएगा फरिया, डोंट वरी। वहां से मैं उनको मरता हुआ नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो फरिया? कुछ नहीं होगा आंटी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मामा ने एक रिक्वेस्ट की थी, क्या तुम उनकी बात मानोगे? कैसी रिक्वेस्ट? वो तुमसे मिलना चाह रही हैं। मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों? वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो फिर मिलना क्यों चाहती हैं? I don't know। वो बस कह रही थी कि वासी को घर बुलाओ, वो मिलना चाहती हैं। क्या तुम उनकी बात मानोगे? प्लीज इनकार मत करना वासे। क्या तुम एक मजबूर और बीमार इंसान के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम उनको इनकार कर दोगे? इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे? नहीं, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और वही कर रही हूँ। प्लीज उनसे आप एक बार मिल लो, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कल आंटी से मिलने आता हूँ। थैंक यू। वाह भाई, तुम तो स्टार बन गए हो। पता है, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस हैं तुम्हारे पेडल कोड के बारे में लिखा है, और अब तो इंटरनेट में इतनी सारी वीडियोस भी आ गई हैं। अब बस दिल लगा के काम करना, ताकि मैं भी बोल सकूं कि मेरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बल्कि बिजनेस टाइकून। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? ये तो इतनी खुशी की बात है। यार ज़ुनैरा, बहुत गिल्ट में हूँ। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने। फिजा की वजह से कह रहे हो ना? हाँ। देखो, तुम रिलैक्स करो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है, वो मान जाएगी। पता नहीं यार, वो मनोज सुल्तान मेरे पैसे कब वापस करेगा? मतलब तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए? तब तो तुम इस बिजनेस से हट जाओगे, फिर क्या करोगे? तो दूसरा सेटअप स्टार्ट कर लूंगा। एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो तुम वहीं से शुरू करोगे जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। देखो, इस बिजनेस ने तुम्हें बहुत पहचान दी है। क्या करूं ऐसी पहचान का जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली हो? देखो, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसको समझाऊंगी कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। थैंक यू ज़ुनैरा। अच्छा, वैसे उस सुल्तान ने तुम्हें कब का ड्यू टाइम दिया? कब तुम्हारे देगा वो पैसे? हर रोज बोलता हूँ आप मेरे पैसे कब वापस करेंगे, कहते हैं आज दे दूंगा, कल वापस कर दूंगा। फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूँ सीरियसली। चल करो। अच्छा, वैसे मैंने तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन पता नहीं है मुनासिब वक्त है उसका कि नहीं। क्या हुआ? पुमार ने कुछ कहा? नहीं, फिजा के बारे में। वो क्या? देखो, फिजा ने प्रूफ के तौर पे सीसीटीवी फुटेज दी है, और उसमें साफ पता लग रहा है कि सुल्तान ने फिजा के साथ बदतमीजी की है जब वो अकेली थी। ये देखो।
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसका कत्ल कर दूंगा सुनहरा, मैं इसका कत्ल कर दूंगा। अकरम, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद ही कहा था कि वो किसी को भी कत्ल करा सकता है। तो फिर आज एक कत्ल और होगा और वो सुल्तान का होगा। तुम कैसी बहन हो? तुमने वीडियो मुझे क्यों नहीं दिखाई सुनहरा? मुझसे क्यों छुपाया तुमने, जबकि तुम जानती थी मैं किस हसीयत से गुजर रहा हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बताने वाली थी। देखो चुप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अकरम प्लीज नहीं जाओ। अकरम, 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 अकरम नहीं जाओ प्लीज। अरे भाभी प्लीज फोन उठा ले। पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। या अल्लाह, किसको बताऊं? प्लीज फोन उठा ले प्लीज। बड़ी पागल हूँ, मैंने उसको क्यों बताया? अकरम, अकरम तुम ठीक हो? ये सब क्या है? उसने तुम पर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो फिर आखिर ये सब हुआ क्या है? इन्हें सब कुछ नहीं बताना चाहिए। फिजा के बारे में तो कुछ भी नहीं। तुमसे पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान है, मुंह में जवाब दो मुंह से। सुल्तान से पैसे मांगने गया था, बस उसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई। पैसे मांगने पे लड़ाई हो गई? क्या मतलब इस बात का? उस जलील इंसान की नीयत ही खराब है भाई। सारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है वो। धोखा दिया उसने मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये वक्त जोश दिखाने का नहीं है, अंडरस्टैंड? उसने तुम पर अपनी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। कुछ तो होश करो, ज्यादा मुसीबत नहीं पैदा करो हमारे लिए। किसने बोला आपको आने को यहाँ पे? किसने बोला? मैंने बोला? अरे क्यों आए यहाँ पे? चमाट दूंगा मिला के, ज्यादा बदतमीजी की तो सारी जिंदगी यहाँ जेल में चक्की पीसोगे बैठ के। एक मर्तबा पुलिस ने अदालत से रिमांड ले लिया ना तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्टूपिड। भाई उसकी नीयत खराब हो गई है, सारे कारोबार पे अकेले कब्जा करना चाहता है और ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं, उससे पैसे ना मांगूं। लेकिन खुदा की कसम, मैं उससे अपना 1-1 रुपया लूंगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसको। यार मेरी बात सुनो, तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते, पैसों की बातें कर रहे हो। खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला था, जो करना था तुमने वो कर लिया, अब हम करेंगे जो भी करना है, समझ आई?